समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। गुरु सियाग सिद्ध योग, ऑटोमेटिक योग, आध्यात्मिक मार्ग। संसार का हर प्राणी ईश्वर कृपा का अधिकारी है। 5 फरवरी 1988। संसार के सभी जीवधारियों में मनुष्य योनि सर्वोत्तम है। मनुष्य योनि के द्वारा ही जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यह योनि एक ऐसा संगम है जहाँ से अगर जीव अच्छे कर्म करता है तो निरंतर ऊपर उठता हुआ निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और यदि इस संगम से मनुष्य बुरे कर्मों द्वारा पतन की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है तो फिर उसे 84 लाख योनियों के भोग के बाद भी मनुष्य योनि मिलती है। इस प्रकार जीव मनुष्य योनि को अगर व्यर्थ में बिता देता है तो समझो कि उसके कर्म फल बहुत बुरे हैं। कर्मों की गति गहन है। ईश्वर के सिवाय इसको समझने की क्षमता किसी में नहीं है। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के 2 आसान रास्ते हैं। ईश्वर के नाम का निरंतर जप करना और दान करना। इस युग का मानव प्रदर्शन और प्रचार करके अपने आप को सच्चा अध्यात्मवादी समझ रहा है, जबकि यह रास्ता प्रदर्शन का है ही नहीं। हमारे संतों ने ईश्वर के नाम की बहुत महिमा गाई है। इस युग में नाम में भारी चमत्कार है। संत कबीरदास जी ने इसकी महिमा करते हुए कहा है, नाम अमल उतरे न भाई और अमल छिन छिन चढ़ई उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाही। संत सदगुरुदेव नानक देव जी महाराज ने भी इन्हीं शब्दों में नाम की महिमा गाई है। भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़े रहे दिन रात। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। इस युग का मानव उपयुक्त नाम कुमारी और नाम अमल की बात को केवल अतिशयोक्ति की संज्ञा देखकर अपने अल्प ज्ञान पर गौरवान्वित हो रहा है। हमारे धर्म में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। गुरु की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। यह लक्ष्य निम्न दोहे से स्पष्ट होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाँव, बलिहारी गुरु देव की गोविंद दियो मिलाई। उपयुक्त दोहे से गुरु पद की महिमा स्पष्ट झलकती है। मीराबाई ने भी इस संबंध में कहा है कि यदि मुझे गुरु और गोविंद दोनों में से एक को चुनने को कहा जाए तो मैं सबसे प्रथम गुरु को चुनूंगी, क्योंकि गुरु में गोविंद से मिलाने की शक्ति होती है। अगर गुरु को छोड़ गोविंद को चुनूं और यदि देव योग से गोविंद से बिछुड़ जाऊं तो फिर उससे मिलना संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस संदर्भ में कहा है, आध्यात्मिक जगत में गुरु कृपा बिना चलना असंभव है, परंतु इस युग में सच्चा गुरु मिलना बहुत कठिन है। सन 1967 से लेकर 1982 तक में भी यही कि मेरे और ईश्वर के बीच में गुरु की दलाली की आवश्यकता क्या है। इन 15 सालों में मेरी तिजोरी आध्यात्मिक धन से ठूस ठूस कर भर चुकी थी, परंतु उसमें से एक पैसा भी निकाल कर खर्च करने की स्थिति में नहीं था। 1983 में जो ही संत सदगुरुदेव श्री गंगाईनाथ जी महाराज की चरण रज माथे पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो काया ही पलट गई। भौतिक जीवन में गुरु या सदगुरुदेव की अति आवश्यकता होती है।
गुरु वही होता है जो गोविंद से मिला देता है, ईश्वर से मिला देता है, वो ही केवल गुरु पद, गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। बाकी आपको गुरु बहुत मिल जाएंगे, एक आप पत्थर फेंको गुरु के सर पर ही पड़ेगा, लेकिन सच्चा गुरु वही है जो गोविंद से मिलाता है, ईश्वर से मिलाता है। सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया आ गए, वो कल के अवतार है, सदगुरु भी है। आप उनके श्रीमुख से वो मंत्र सुन लीजिए, राधा कृष्णा का मंत्र है, आपका भला हो जाएगा, आपके परिवार का भला हो जाएगा। आपके जो जीवन में सारी समस्या आ रही है, भौतिक की, आर्थिक की, सामाजिक की, शारीरिक की, जो भी आ रही है, मंत्र का जप करने से ठीक हो जाएगी और आपको जीते जी मोक्ष मिल जाएगा, आपका परिवार ठीक हो जाएगा, आपका जीवन है वो चेंज हो जाएगा। आपको कुछ छोड़ना नहीं है, केवल मंत्र का जप करना है, 2 टाइम ध्यान करना है, बाकी सब सतगुरुदेव पे छोड़ दो, आपका सब सिंपल हो जाएगा। आपको कोई नशा है वो नशा छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको केवल मंत्र का जप करना है। समर सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।